चलिए बच्चों, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी आ रहे हैं। एरर में भी आ रही है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, नो इम्प्रूवमेंट में भी, क्लोज टेस्ट में भी। मैं तो ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस उसी का बढ़िया रहता है जिसके पास सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे पहुँच गए हों, कम से कम 100। मैं मैराथन क्लास में भी लगा हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। PDF बनवा ली हैं, PPT फाइल जो होती हैं ये, बस अब उसे मुझे वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आएगी। फ़िलहाल इसे एंजॉय करो आप। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, वो ये है, फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ टू कन्विंस हिम, उसे मनाने की, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब मुझे पता है कि मेरा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है, तो बच्चों मैं इस 5 years के लिए फ्रॉम थोड़ी लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर। पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी कि मैं उसे मना लूँ, समझा दूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर पहले के पहले पार्ट में, यानी कि सी, क्योंकि पहला पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, महेश एंड सचिन लिव। ये लिव बहुत बढ़िया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो महेश और सचिन लिव नेक्स्ट बाई। बच्चों नेक्स्ट बाई नहीं होता, नेक्स्ट टू समथिंग, से अगले वाले पे। तो नेक्स्ट बाई नहीं बल्कि नेक्स्ट टू होता है। 1 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। ऐसी गलतियाँ आजकल काफ़ी आ रही हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महेश और सचिन लिव नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से ठीक आगे रहते हैं। नॉट फार अवे फ्रॉम द स्टेशन, जो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बच्चों ये होती है हमारी एक कंपाउंड प्रीपोजिशन, से आगे। गलती दूसरे पार्ट में है, यानी कि बी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बीइंग अ गुड स्विमर। एक अच्छा तैराक होने के नाते। आप पहले खुद से सॉल्व किया करो इसे, तभी तो इस प्रैक्टिस का मज़ा है। और मैं सॉल्व करवाऊँ तो फिर ये सेंटेंस तो रद्द ही हो जाएगा ना, किसी काम का थोड़ी रहेगा ये। पहले आपको कोशिश करनी है, जैसे कर लेनी चाहिए थी आपको वीडियो रोक करके या कुछ भी। अच्छा मैं रुकूँ फिर आप आंसर लगाओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम दो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखो आप, ये कोशिश है। तो बच्चों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बढ़िया लगा हुआ है। एक अच्छा तैराक होने की वजह से ही, ये तैराक यही है, बढ़िया है। ही कुड कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग, वो अपने आप को तैरता हुआ रख सकता है। इन द सरफेस थोड़ी होता है बच्चों, ऑन द सरफेस, सतह पर। तो पर के लिए क्या आएगा, ऑन। 1 नंबर ये मिल जाएगा। इनका ध्यान रखो, ये करियर को चेंज करने वाले क्वेश्चन हैं। ये आपकी अप्रोच बदल देंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन को लेकर के चेंज हो जाएगा कि प्रीपोजिशन की भी गलती आती है। एक अच्छा तैराक होने की वजह से वह झील या तालाब की सतह पर अपने आप को तैरता हुआ रख सकता है। सी पार्ट में गलती है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, दूसरा। आई एक्यूज्ड हर। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आरोप लगाता है तो उसके लिए विद नहीं आती बच्चों, क्या आती है, ऑफ आती है। इंसिस्ट के साथ ऑन बढ़िया है। तो आई एक्यूज्ड हर ऑफ बढ़िया है। मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने मेरा वॉलेट चुराया है। वॉलेट पर्स होता है जो जेब में रखते हैं पिछली पॉकेट में। लेकिन शी इंसिस्टेड ऑन हर इनोसेंस, लेकिन उसने इसी बात पे जोर दिया कि वो भोली भाली है, उसने ऐसा नहीं किया, जबकि मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया। ऑफ आएगा, एक्यूज पर्सन ऑफ समथिंग। माई पेरेंट्स आर नॉट, ये तो कैसे आप इसे छोड़ के चले जाओगे क्वेश्चन को। अच्छा एक चीज़ और है, कितने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं आपके पास यूट्यूब पे, XYZ, यानी कितने ही टीचर्स काबिल बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। यही तो आप समझ लो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।
कोई किसी को पढ़ रहा है, कोई किसी को पढ़ रहा, किसी को किसी पे विश्वास है, किसी की वीडियो कहीं तक पहुंच रही है, कोई 18,000 सब्सक्राइबर पे है जैसे कि मैं, कोई 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 सब्सक्राइबर पे है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ कहीं से भी मटेरियल मिले आपको पढ़ें। हम तो ये कहेंगे, हर कोई अपने को बेस्ट बताता है, हम तो ये कहेंगे हमारी पूरी कोशिश है कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं इस जैसा ही पेपर में मिले। अब वो अपनी अपनी खुद की समझ, खुद के अपने अनुभव होते हैं कि वो कैसे फंसा पाएगा पेपर में। पढ़ने को बहुत कुछ है दुनिया में, ठीक है ना। हमें लग रहा है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको दे रहे हैं। 500 क्वेश्चन में से 25-30 निकालते हैं। माई पेरेंट्स आर नॉट, बच्चों इन गुड टर्म्स नहीं होता है, ऑन गुड टर्म्स होता है। ईडियम है कि ऑन गुड टर्म्स, तो मीनिंग है मेरे माता पिता अच्छे संबंधों में नहीं हैं, उनके बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए वी ट्राइड टू पैच अप। ये तो याद होगा आपको, यहाँ पे पैच अप आएगा, पैच थिंग्स अप। तो हमारे माता पिता के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ऑन गुड टर्म्स नॉट, नहीं हैं वो। तो बच्चों हमने कोशिश करी उनका पैचअप कराने की, चीज़ें बढ़िया करने की। आंसर बच्चों कौन से पार्ट में है? बी में, तो आंसर चौथा हो जाएगा। अच्छा, कितनी बढ़िया चीज़ लिखी हुई है बोर्ड पे कि माता पिता के बीच में कुछ अच्छा नहीं है तो बच्चे पैचअप करा रहे हैं। ये कब होता है? जब बच्चे पढ़े लिखे हों। ये कब होता है? जब बच्चों में इमोशंस हों, जब बच्चे समझ रखते हों कि यार मम्मी पापा के बीच में संबंध अच्छे कराने के लिए कुछ अच्छी चीज़ कर लेते हैं। तो बच्चे बेचारे यही कोशिश कर रहे हैं, और ये समाज में रहता है कि हस्बैंड वाइफ, अक्सर नहीं लेकिन कभी कभार, नॉट ऑन गुड टर्म्स होते हैं, अच्छे संबंध नहीं होते। एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे से बातचीत करके, गिव एंड टेक, थोड़ा ले करके थोड़ा दे करके, एक दूसरे की मदद करके, यानी कि, और आराम से संबंध सुधारे जा सकते हैं बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ सेपरेशन। अलग होने का फैसला लेने से पहले काफ़ी मौके मिलते हैं। आते हैं फिर आगे हम, चौथा हो गया हमारा आंसर। फिर आते हैं बच्चों आगे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीज़न। ये कर्तव्य है हर किसी की अच्छी सोच रखने वाले नागरिक का, टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड, कि वो पूरी दुनिया को ऐसा बना दें कि ए हैप्पियर प्लेस, मैं इससे संतुष्ट हूँ। अगर कोई कहना चाहता हो सर विदाउट गिविंग देन, बिना देन दिए कंपैरिजन लगाना, हिडन कंपैरिजन होते हैं कुछ, मतलब और ज़्यादा खुश अगर बनाना है दुनिया को, जितनी खुश है ठीक है, और ज़्यादा खुश बनाना है, ये इसका मतलब है। गलती बच्चों यहाँ पे ये है कि जो लिव है ना, इसके बाद में इन आएगा। अब ये इन कैसा आया? कोई जादू है क्या इसके लिए? कोई जादू नहीं है बच्चों। आप बोर्ड पे देखो, एक सेंटेंस है, ही राइट्स, और बच्चों विद ए पेन, ठीक, ही राइट्स विद ए पेन, फुल स्टॉप। अब मैं इसको इस अंदाज में लिख दूं, अगर आई हैव नो पेन टू राइट और फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस भी गलत है। मैं कैसे पहचान गया गलत है? यहाँ पे विद आएगा। तो सर आप कैसे पहचान रहे हो कि गलत है? तरीका है इसका, जो नाउन होता है और इन्फिनेटिव, जब इस पर कोई सेंटेंस ख़त्म हो तो इस नाउन को बाद में इमेजिन किया करो आप। यानी कि पेन को अगर राइट के बाद में रख दूँ मैं यहाँ पे, तो आप बताओ राइट पेन होगा या राइट विद ए पेन होगा? ऐसे यहाँ देखो आप, अगर ये लिखें ही लिव्स और मैं कर दूँ दिस प्लेस, आप बताइए, ही लिव्स दिस प्लेस, तो वह इस जगह रहता है या इस स्थान में रहता है? इन देना ज़रूरी है। तो बच्चों ये ध्यान रखें आप, मैं फॉर्मूला दे देता हूँ आपको। एक नाउन हो कोई, फिर टू, फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और आपको लगे कि ये नाउन अगर बाद में होता तो इस मेन वर्ब को इससे जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन देनी पड़ती। तो बच्चों वो प्रीपोजिशन आपको अब भी देनी है, वरना सेंटेंस अधूरा होता। तो टू लिव इन होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा देना चाह रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन और देख लो आप फिर से, आप बताइए मुझे कि यहाँ पे कोई परेशानी है? आई हैव नो बुक टू रीड, एक सेंटेंस ये आया हमारे पास, ठीक है। आई हैव नो बुक टू
रीड, नो एरर सेंटेंस है। आई हैव नो पेपर टू राइट। अब देख लीजिए जरा आप, इसको गलत कह रहे हैं, इसको सही कह रहे हैं। ये सही कैसे होगा? ये सही होगा ऑन लगा करके। ऐसा क्यों हुआ? इतने हिस्से को गोल कर लिया मैंने और इतने हिस्से को गोल कर लिया मैंने। अब आप बताओ, पेपर अगर राइट के बाद होता तो राइट पेपर होता है या राइट ऑन द पेपर होता? ऑन होता ना, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, पेपर मौजूद है पीछे। अब आप ये बताओ, रीड ऑन द बुक होता है, रीड इन द बुक होता है, रीड द बुक होता है, रीड द बुक, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द लेटर? कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो जब रीड के बाद में कुछ पढ़ते हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो अब भी कोई प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन जिसके ऊपर लिखते हैं ऑन आती है, जिससे लिखते हैं विद आती है, जिसमें रहते हैं इन आती है। गलती सी पार्ट में, यानी कि दूसरा खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जब गो की गति टू की होम की तरफ हो तो टू नहीं आता है। एक बात हो गई, यानी कि क्वेश्चन हमारा गलत था। बात आती है सर इसका थोड़ा मसला और समझाता, तो देखो इधर आप, अगर ये ओल्ड होम हो, अगर ये माई होम हो, मान लो ओल्ड होम माई होम, तो टू सही है फिर। यानी कि अगर होम है तो गो टू होम गलत होगा। लेकिन मेरा घर, तुम्हारा घर, नया घर, छोटा घर, पुराना घर, गांव का घर, एडजेक्टिव लग जाए कोई साथ में तो टू सही होता फिर। फिलहाल तो आप ये बताइए, इस टाइम ये गलत है। ही विल रीच, बच्चों रीच के बाद में जब किसी स्थान पर पहुंचो आप, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, बस ऐसी रहेगा। ही विल रीच द ऑफिस, ये गलत है, एट लगाना, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती जब रीच किसी स्थान पर होता तो। ही एंटर्ड के बाद में इनटू नहीं आती अगर स्थान होता है तो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये स्थान है डिस्कशन? किसी चर्चा में भाग लेना, किसी एग्रीमेंट में भाग लेना, कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेना, इनटू आती है। आंसर तीसरा है। स्थान होता तो नहीं आती, लेकिन ये स्थान नहीं है, ये तो डिस्कशन है। उसने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। यहां आते हैं क्या गलती, ये 10 सितंबर है ना कि सितंबर। सितंबर होगी तो इन, लेकिन ये 10 सितंबर है, ये तारीख हो गई, और तारीख का मतलब एक दिन होता, और दिन के साथ बच्चों इन नहीं आती, ऑन आती है। तो हमसे पूछा था करेक्ट सेंटेंस, तीसरा आंसर है। पहले में टू गलत, दूसरे में एड गलत, तीसरे में ऑन हो जाएगा, चौथे में सॉरी। तीसरा आंसर था। इज ही कॉन्शियस के साथ ऑफ आती, नोट कर लेना। इज ही कॉन्शियस ऑफ, वेरी ऑफ, ये तो बताया था मैंने। टायर्ड ऑफ, इनके साथ ऑफ आती है। क्या वह अपने कर्तव्यों से परिचित है? आई अप्राइज्ड हिम, अप्राइज के ऊपर इन्फॉर्म भी लिख दो। और ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को सूचना दे किसी बात की, जो बात है, तो उसके लिए बच्चों ऑफ बेहतर होता है। नहीं होगा अगर मान लो ऑफ, तो नंबर 2 पे कौन सा लगा देंगे? अबाउट। नंबर 1 पे ऑफ आएगा, ठीक है ना। तो मैंने उसे अपने आने की सूचना दी, ये इसका मतलब है। आंसर हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जूली वाज हील्ड। जब हील्ड घाव से, बीमारी से, कैंसर से, किसी भी चीज से अगर हो जाए, घाव बढ़ जाए या वो सही हो जाए तो ऑफ आता है। हील्ड ऑफ वाउंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही वाज इल। एक मिनट बच्चों, तो ही वाज इल, अक्सर बच्चे सोचते हैं फीवर है, फ्रॉम लगा दो। सफर फ्रॉम फीवर होता, लेकिन इल विद फीवर होता। इल विद फीवर, इल विद फीवर, इल विद डेंगू, इल विद कुछ भी चीज, इल विद, लेकिन सफर फ्रॉम लेता अपने लिए। आंसर 11 का पहला। ही लेड ब्लैंक सम मनी फॉर हिज ओल्ड एज, मैनी सोल्जर्स हैव लेड देयर लाइव्स। तो बच्चों हम आपको 2 फ्रेज देते हैं, दोनों देख लो आप। एक है ले बाई, एक है ले डाउन। इसका मतलब होता है बचा कर रखना, कोई पैसा, कोई चीज भविष्य के लिए। इसका मतलब होता है न्यौछावर कर देना, जिंदगी वगैरह, बलिदानी दे देना जिंदगी की, ठीक है। ये होता है बचा कर रखना। तो पहले वाले में पैसा बचा कर रखना है, अगले वाले में जान जो है वो उसने शहीद कर दी अपनी, अपने देश के लिए। आंसर 12 का जो है हमारा वो हो जाएगा चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस रोड लीड्स के बाद में जब वो कहीं जाती हो, अगर वो रोड कहीं जा रही है ऐसा मीनिंग है तो टू आएगा। गो वाली फीलिंग आती है इसमें। यह है सड़क रामनगर ले जाएगी आपको, रामनगर तक जाती है।
लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों की कमी की वजह से, जब आपको लगे कोई परिणाम निकला है, कोई परिणाम निकला है, सबूतों की कमी की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया, तो रिजल्ट जो आया वो क्या आया, बरी हो गए। आंसर लगा देंगे इन। रिजल्ट इन होता है किसी चीज का परिणाम निकलना। डू नॉट स्नेयर के बाद में एट आती है, जैसे मॉक एट, ठीक है ना, जैसे जियर एट, जैसे लाफ एट, इनका सबका मतलब क्या होता है बच्चों, मजाक उड़ाना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा पहला, उसकी गरीबी की मजाक मत उड़ाओ, स्नेयर एट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। जब एक स्पीकर किसी लिसनर से सजेस्ट से बात करता तो टू आती है, गलत बात थी, लेकिन अब तो ये सही हो गया, ठीक है ना। ही टोल्ड, जब एक स्पीकर किसी लिसनर से बात करे, पूरी बात समझा करो, जब एक स्पीकर किसी लिसनर से बात करेगा सजेस्ट से टू आएगा, लेकिन जब एक स्पीकर लिसनर से बात करेगा टू नहीं आएगा, ये टू गलत था। तीसरे बात है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को सूचना देगा तो ये नहीं आएगा, ये सही है, अभी बताया था पीछे मैंने, देखो ये देखो ये आया था, ये प्राइस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो चीज जो थी उसके साथ ऑफ था। तो बच्चों ऐसे ही आप ये ध्यान रखो कि जब इन्फॉर्म करेगा एक व्यक्ति दूसरे को, कुछ नहीं आएगा, ऑफ आ जाएगा उसके साथ में। नथिंग, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये स्पीकर है या ये कोई बातचीत है, यानी कि कुछ नहीं। जब कुछ नहीं या समथिंग कुछ बताया जाए किसी को तो टू आएगा बच्चों इसके लिए। ये पैसिव वॉइस में, और ये स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर है, उसने बताया किसे, मुझे, टू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया मुझे, ये यहाँ पे गिवन का काम कर रहा है, जैसे गिवन होता, जैसे नथिंग वाज गिवन टू मी, ऐसी ये है, नथिंग वाज टोल्ड टू मी, ये आंसर है इसका। किसी को प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, नंबर मैंने आपको दे रखा है पहले से। 16 का आंसर चौथा हो जाएगा, नथिंग वाज टोल्ड टू मी, मुझे कुछ नहीं बताया गया था, चौथा आंसर इसका सही वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता, बस कैट्स एंड डॉग्स होता है, मूसलाधार बारिश। इसका ईडियम का आंसर अगर कोई पूछ ले तो हेवीली होता, मूसलाधार बारिश होना। ही कैरीड द बैग या ग्लास, ध्यान रखें एडवर्ब अगर है कोई तो उसके साथ विद नहीं आती है, नोट कर लेना इस चीज को, इसलिए उसके साथ भी विद लाइक नहीं आई है, ठीक है, तो ये गलत था हमारा। ही लेफ्ट द विलेज विद बैग एंड बैगेज नहीं होता, बस बैग एंड बैगेज होता है। ही बढ़िया, डिड बढ़िया, इट बढ़िया, इन एंगर, इन और नाउन बढ़िया, ये आंसर है। पता है किसके बराबर है, एंग्रीली के बराबर। या तो एंग्रीली लगा दो आप एडवर्ब, या प्रीपोजिशन नाउन से एडवर्ब का काम ले लो आप। तो ही डिड इन एंगर, उसने ये गुस्से में किया या उसने ये गुस्से से किया, ये आंसर है इसका। फिर इसमें क्या गलती, तो ही फॉट अगेंस्ट हिज एनिमी विद, तो ध्यान रखना बच्चों, टूथ एंड नेल से पहले विद नहीं आता, बैग एंड बैग इससे पहले विद नहीं आता, एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले विद नहीं आता, कैट्स एंड डॉग्स से पहले लाइक नहीं आता, चौथा आंसर। जब लिख दिया मैंने ऊपर कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन एसएससी में, तो वही तो करवा रहा हूँ, बार बार पूछे जाते हैं ये। आई सोल्ड माई कार टू जॉनी, मैंने अपनी कार बेच दी। देखो बच्चों, अगर आपने कोई चीज परचेज की हो या बाई की हो, मतलब खरीदना हो, या सेल की हो आपने, तो वो जो कीमत होती है ना, कितने रुपए में, तो वो जो मैं की फीलिंग है वो करता है पूरी फॉर, कीमत के लिए फॉर लगाया करो। जैसा आप कह सकते हैं कि आई बॉट दिस वॉच फॉर 50 रुपीज, फॉर 500 रुपीज, तो कीमत जब बतानी हो कितने रुपए में, तो उसके लिए आता है बच्चों फॉर। एग्स आर सोल्ड, बच्चों ये जो है हमारी मापन प्रक्रिया है, मापन यानी कि दर्जन से या किलो से या ग्राम से या तोले से या मीटर से या लीटर से, ये कीमत नहीं है, ये मापने का तरीका है। इसके लिए बाई आता, बाई द डोजन, बाई द किलो, बाई द कुछ भी ऐसा करके, बाई द ग्राम, बाई द तोला, बाई द इस टाइप से। आंसर 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, व्हाट वाज, बच्चों ये सिंपल नहीं बनेगा, पहली बात, कभी आप वाज को आगे पीछे करने की सोच रहा हो, क्योंकि वो प्रीपोजिशन लेके ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल नहीं बन पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन बात ये आती सर आंसर क्या आएगा, तो अक्सर हम ऐसा नहीं बोलते, आज हमने डिनर में ये खाया, नाश्ते में ये खाया, लंच में ये खाया,
ये बात जो हम बोलते हैं कि मैंने आज इस चीज़ में ये खाया, तो ध्यान रखें इसके लिए जो आंसर आता है हमारा वो 4 आता। मीनिंग लगता है इनका, लेकिन आंसर 4 होता। अगर मैं आपसे पूछूं इस टाइम की व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर, तो आप जवाब दे सकते हैं सर आई टुक पनीर, आई टुक भिंडी फॉर डिनर, ऐसा करके बोल सकते हैं आप। आंसर लगा देंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही वॉज लेट। जब कोई व्यक्ति या ट्रेन हो या कोई फ्लाइट हो, कुछ भी हो, अगर कोई लेट हुआ है और बताना कितनी देरी से, तो बाय लगाया करो। एक बात, जब कोई प्रतिशत में चीजें बढ़े या घटें तो भी क्या लगाते हैं, बाय। तो 2% तक छात्रों की परसेंटेज बढ़ गई है और 15 मिनट की देरी से वो आया है, आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। घड़ी में कितने बज रहे हैं बताना है, तो बाय लगाया करो इसके लिए, आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही हंग द क्लॉक ऑन द वॉल। दीवार पर, ये जो पर होता है दीवार पर, इसके लिए ऑन लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज दीवार पर हो, तो ये ऊपर वाली जो है ये एबव है, तो नीचे वाली है ये बिलो है, ओवर नहीं आता इसमें। तो पहले का आंसर जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। जैसे मान लीजिए मैं हूं इस टाइम, अगर आपसे मैं कहूं कि मेरी नाक मेरे दांतों के ऊपर है, तो माई नोज इज एबव माई टीथ। मैं आंखें कहूं कि आंखें नाक से ऊपर हैं, तो माई आईज आर एबव माई नोज। ऐसे ही बच्चों, दीवार पर जब चीजें एक दूसरे से ऊपर टंगी हों, तो ऊपर हैं तो एबव और नीचे हैं तो बिलो। एक बात को ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है, एबव और बिलो, आंसर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही जंप्ड। इसे बच्चों मैं कहूंगा आप फॉर्मूले में नोट कर लो। जंप अगर कॉन्क्लूजन है और अगर जंप के साथ में आइडिया हो या ऑफर हो, ध्यान रखना, जंप टू कॉन्क्लूजन और जंप एट आइडिया या एट ऑफर, ठीक है। अब पहले में कॉन्क्लूजन है तो 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा। एक मिनट रुको आप, इसमें मुझे डाउट हो गया। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है। हमें इसमें ऑन ना देके ऐड करना था। तो एक काम करो, पहले आप सब जगह ऐड करो। ऑन नहीं आता ना, वो बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। चलो ये दोनों तो हटाई दो आप, ये दोनों बच रहे हैं। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, 2, अगले में 8, आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्लान फेल ब्लैंक फॉर वांट ऑफ मनी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पैसों की कमी की वजह से योजना फेल हो गई, फेल थ्रो। तो बच्चों फॉल थ्रो क्या होता है हमारा, असफल होना, कोई योजना वगैरह फेल हो जाना। चलिए, फॉल आउट क्या होता है बच्चों, फॉल आउट होता झगड़ना, झगड़ा कर लेना। फॉल बैक क्या होता है बच्चों, निर्भर होना, निर्भर होना। फॉल अप की कोई मीनिंग नहीं है। आंसर लगा दो आप तीसरा, बाकी बातें बाद में होंगी। देखो, मैं अपनी क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रखना चाहता हूँ, फालतू कोई बात नहीं करना चाहता। सब ये वही है, बाकी एग्ज़ाम देते रहो आप। 2-3 एग्ज़ाम दे करके हमारे कंटेंट से आपको ये एहसास हो ही जाएगा कि आपने हमारे साथ टाइम ख़राब नहीं किया। क्योंकि सच ये है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत कीमती टाइम है मेरा भी और आपका भी, तो बर्बाद नहीं करना है। काम का लगे तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम एक ही बात बोलते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया रखेंगे, जो हम रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।